प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं, जिसमें कवि ने मनु के एकाकी व्यक्तित्व को जानने की उत्सुकता का वर्णन श्रद्धा द्वारा किया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा अपरिचित मनु से पूछती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। संस्कृति संसार, जल निधि सागर, तीर तट, तरंगों लहरों मणि मोतियों। कि इस संसार रूपी सागर के तट पर सागर की लहरों द्वारा संसार की व्यथा से बाहर किए गए मोतियों के समान तुम्हारा परिचय क्या है। अर्थात जिस प्रकार सागर के द्वारा उसके अंतरतल की लहरों से मड़ियों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार जैसे संसार की प्रलय व्यथा ने तुम्हें तपस्वियों की भांति संसार से अलग कर दिया है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तथा मोतियों की भांति निर्जन इस सुनसान या वीरान क्षेत्र को मौन होते हुए भी, चुपचाप मौन होते हुए भी प्रभा की धारा अर्थात अपनी जगमगाहट से प्रकाशित कर रहे हो। श्रद्धा ने मनु के व्यक्तित्व में मोतियों के जैसा प्रकाश पाया कि जिस प्रकार से मोतियाँ सागर के तट पर पड़ी हुई भी उसको आलोकित करते हैं, उसी प्रकार मनु भी अपनी दिव्य जगमगाहट से इस वीरान क्षेत्र को जगमगा रहे हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे इस थके हुए व्यक्तित्व में भी मधुर विश्रांत थके हुए और एकांत, तुम्हारे एकांत और थके हुए व्यक्तित्व में भी मधुर सुंदरता है, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और ऐसे लगता है कि जैसे तुमने योगियों की भांति जगत के संसार के रहस्य को समझ लिया है, संसार के सुलझे हुए रहस्य को जान चुके हो, समझ चुके हो। एक करुणा में सुंदर मौन तथा करुणा से पूर्ण, इस मौन में भी आकर्षण है। करुणा से पूर्ण, करुणा से भरे हुए इस मौन में भी आकर्षण है तथा संसार के प्रति तुम्हारी ये चंचलता बता रही है कि तुमने कर्मों का त्याग किया है